बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन। बहुत ही प्यारी जीवनी है पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी की। और उससे पहले हम अपने दादा गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं, उनकी आराधना करते हैं। जुड़ जाइए और प्रणाम कीजिए प्रभु के श्री चरण कमलों में। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तेरी निवासी भगवान तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आंखों के सामने दर्शन कीजिए और अपने कानों से सतगुरुदेव भगवान जी की जीवनी का रसपान कीजिए। सन 1971 ईस्वी में श्री अनंतपुर भक्तानियों की ओर खिलाने वाले लंगर का अधूरा कार्य संपन्न करवाकर आपने उसका शुभ मुहूर्त किया और आपने श्री वचन फरमाए, गुरुमुखो श्री अनंतपुर में आप ऐसे मनमोहक सुंदर भवन का दृश्य देख रहे हैं। यह अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की दूर दरगाही मौज और गुरुमुखों की भक्ति और सेवा का फल है। महापुरुषों के आप जैसे गुरुमुखों के लिए कृपा करके सेवा के भंडार खोल दिए हैं। गुरुमुखों की यही पुकार होती है कि मैं अपना जीवन गुरु दरबार की सेवा में लगाऊं, बशर्ते सब चीज़ें भूल जाएं लेकिन सेवा ना भूलें। ऐसी हर गुरुमुख की भावना होती है। महापुरुषों ने भी जीव कल्याण के लिए ऐसा जरिया बना दिया है कि जिससे साधक साधन पाकर निष्काम भाव से सेवा करके अपना लोक व परलोक संवार सके। सेवा एक ऐसी दात है जिसकी और मिसाल नहीं मिल सकती। इसलिए गुरुमुख जन दिन रात 24 घंटे सेवा में रत रहकर अपने जीवन का कल्याण करें। महापुरुष भी यही चाहते हैं कि क्योंकि ये इंसान के कल्याण की चीज़ है, इसके अलावा कोई भी चीज़ मांगना दुखों को मांगना है। बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख। यदि मालिक से कुछ मांगना है तो उनकी सेवा मांग लो, जो कि असली चीज़ है। जिसकी सेवा की जाएगी कुदरती तौर से उसी का ही ध्यान आएगा। और गुरुमुखों के लिए भक्ति की मंजिल को पाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे पक्षी दो परों से उड़ता है, ऐसे ही गुरुमुख सेवा और भजन द्वारा अपनी मंजिल तय कर लेते हैं। निष्काम भाव और सच्चे दिल से सेवा करने से भजन में स्वयं में भी मन लगता है और सुरती एकाग्र होती है। श्री अनंतपुर के निवासी एवं बाहर से आई हुई संगतें इस लंगर में बैठकर भोजन करेंगे तो तन मन में नई शक्ति व स्फूर्ति पाएंगे, ये श्री वचन फरमाए। और इस भोजन में इतना आनंद होगा कि स्वर्ग के 36 व्यंजन भी इसके आगे तुच्छ लगेंगे। अनमोल व निष्काम सेवा के फल स्वरूप यह एक ऐसा भवन बना है। कौन सा
श्री अनंतपुर का लंगर, जो तन और मन को शांत करने वाला है, उसके लिए सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारक और बधाई हो। गुरुमुख जन खाते पीते रहें और अपनी सेवा में संलग्न रहें। खा पी कर जो सेवा में लग जाता है वह भक्ति धन को इकट्ठा कर लेता है। खा पी कर सो जाना गफलत है। इसीलिए खाते पीते प्रत्येक श्वास को सेवा व सुमिरन में लगाओ। जो मेहनत करेगा, सेवा करेगा, उसके लिए पानी भी घी का काम करेगा। इसलिए सेवा करो और आनंद लो। भक्ति का सच्चा धन कमाकर अपना लोक और परलोक दोनों संवार लो। तत्पश्चात गुरु महिमा के गीत गाकर गुरुमुखों ने हार्दिक उद्गार प्रकट किए। सब गुरुमुखों को पंक्तिबद्ध बिठाकर स्वयं श्री भोग लगाकर उन्हें अपने सामने भोजन करवाया पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी ने। तो इस दिव्य सुअवसर को पाकर सबने अपने भाग्य मनाए और ऐसा पावन संयोग पुनः पुनः पाने के लिए श्री चरणों में विनय की कि तीनों लोकों के मालिक सामने बैठे हैं और अपने सामने बैठाकर सभी संगतों को भोजन करवा रहे हैं। कितना सुंदर और मनमोहक नज़ारा है। महापुरुष लक्ष्य को सामने रखकर उत्तरोत्तर परमार्थ पथ पर बढ़ते ही जाते हैं। वे संसार में आकर श्री वचनों के द्वारा संसार में त्रय ताप से ग्रसित जीवों को आनंद व सुख का शीतल मार्ग प्रदान करते हैं। क्योंकि शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे। जो कोई आवे जरत मधुर मुख बचन सुनावे। धीरज सील स्वभाव छिमाना जात बखानी। कोमल अति मृदु बैन ब्रिज को करते पानी। रहन चलन मुस्कान ज्ञान को सुगंध लगावे। तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। पलटू ज्वाला उदर की रहे न मिटे तुरंत। शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। संतों महापुरुषों का स्वभाव शीतल होता है और वे परमात्मा स्वरूप होते हैं और अंतर बाहर से शीतलता प्रदान करते हैं। यह केवल उदाहरण स्वरूप कहा गया है कि संत जन चंद्रमा एवं चंदन की न्यायी शीतल होते हैं। चंद्रमा और चंदन में शीतलता का गुण तो है, परंतु वे केवल बाहर से प्रभावित करते हैं। चंद्रमा की शीतलता तन की तपन को बुझा सकती है, मन की नहीं। ऐसे ही चंदन के लेप से तन को शीतलता मिलती है, परंतु मन को नहीं मिलती। सतगुरु के दर्शन की किरणों से, श्री वचनों के प्रवाह से स्वयं में भी तन पर प्रभाव पड़ता है और मन में आनंद एवं सुख शांति आ जाने से मोह माया की तपन शांत हो जाती है। संसार में माया और काल के पंजे में जकड़ा हुआ जीव तीनों तापों से सदैव शांत और बेचैन रहता है। संत संसार को इन दुखों से छुटाकर दिलाने से के लिए ही अवतरित होते हैं। जो जीव इनकी चरण शरण में आ जाते हैं, अपने मधुर उपदेशों से ज्ञान देकर उनके समस्त दुख व क्लेश हर लेते हैं। महापुरुषों के धैर्य, सहनशीलता एवं क्षमा के महान गुणों का वाणी वर्णन नहीं कर सकती। कोई कितने ही कठोर वचन उन्हें कहे, वे मधुर एवं कोमल वचनों से उस पर प्रभाव डालते हैं। उन्हें कार्य व्यवहार मुस्कान की सुगंधी से ज्ञान उपजता है। महापुरुषों के दर्शन से जीव का कल्याण हो जाता है। संत पलटूदास जी भी कहते हैं कि अंतर के ताप दर्शन मात्र से तुरंत मिट जाते हैं, जैसे कि चंद्रमा और चंदन के प्रभाव से शीतलता आती है। आगे का जो प्रसंग आ रहा है वो मोती बाग। लीला स्थल ही महापुरुषों की, मोती बाग उद्यान रामा मोती बाग उद्यान। नक्शा जिसका उतरा धुर से सतगुरु दया निधान। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय।
अमराइयाँ जहाँ झूमती शीतल चले समीर, विचरण नित करते रहे यहाँ जग के आलमगीर। फुहारों की फुहार से बहती नित्य अमृत धार, रंग बिरंगे पुष्पों से कर रहा ऋतुराज श्रृंगार। भक्ति की सुगंधि से महके हर पत्ता व डाली, सुरती पहुँचे सचखंड में चढ़े नाम की लाली। कोयल मीठे राग सुनाए नाचे मोर चकोरे, अद्भुत अनुपम रचना देख कर प्रेमी होवे विभोर। श्री अनंतपुर को नूतन साज सज्जा से सजाने, इसे सौंदर्य युक्त बनाने, कुदरत के रंगों की छटा दिखाने के लिए दिव्य अमोज ने अपना पग भूमि पर उतारा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी ने मोती बाग में अनुपम लीलाएं कर इसे विशेष बनाया था। अब श्री सतगुरुदेव महाराज श्री पंचम पातशाह जी ने इस भूमि को अति विशेष रूप प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करने के लिए इसकी ओर जो है ध्यान दिया। इस स्थान पर आप स्वयं भी नित्य प्रति सैर करने आया करते थे। आपकी यह मौज थी कि जो दर्शनार्थी संगत एवं स्थायी निवासी श्री अनंतपुर में भव्य उद्यान की निराली छटा में यदा विचरण करें, कुछ वर्षों पश्चात जब यह सुंदरता का प्रतीक देश विदेश के पुष्पों की महक से चहकने लगा, और तब आप स्थायी निवासियों के लिए कभी कभी यहाँ श्री दर्शन भी देते और मनहरण श्री दर्शन एवं फूलों के सुगंधित वातावरण को पाकर गुरुमुख आत्म सुख का अनुभव करते। जब भी प्रभु मोती बाग में दर्शन देते तो जो प्रेमी थे वो बहुत ही आनंदित होते थे। श्री अनंतपुर के आवास क्षेत्र में से भक्त्यानी व भक्तों की ओर श्री परमहंस द्वैत मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़कों के जो किनारे पर उद्यान भांति भांति के रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित हो सौरभ बिखरा रहे हैं, उनमें से किसी उद्यान में दर्शनार्थियों के सैर करने के लिए भी कई प्रकार के फुहारे व आकर्षक हाथी एवं घोड़े के मॉडल बनाए गए। सड़कों पर जाते हुए भीनी भीनी ठंडी ठंडी हवा एवं सुगंधित नाम की धुन सुनाती है। यह मोती बाग अद्वितीय एवं अनुपम छटा लिए मस्त सुगंधी बिखारता हुआ विशेष बना। यहाँ पर सर्वप्रथम आपने सब जगह की सफाई करवाकर गुरुमुखों को सेवा का सुअवसर प्रदान कर कृतार्थ किया। पुनः इसे फूलों का बोल पत्रों के आकारों से सजाया। और यहाँ के सेवादार प्रबंधक महात्मा नित्य विवेकानंद जी ने कहा कि यह उद्यान एक विशेष स्थान है। इस भूमि के तप से ही गुरुमुखों ने सेवा का सौभाग्य पाया है। अब महापुरुषों की चरण रज ने इसे पावन बनाया है। इसे फूलों के पौधों और विविध लताओं एवं सजावट के अन्य सामानों से सुसज्जित ऐसा मनमोहक स्थान बनाना है जिसमें लगे प्रत्येक पौधे के हर पत्ते डाली एवं सुगंधित हवा की लहर में नाम शब्द की धुन उच्चारण करती हुई प्रतीत हो। यहाँ आते ही सुरती दिव्य धाम के सुख की अनुभूति करते हुए एकाग्र हो जाए। इसकी धरती पर कहीं भी घास फूस के तिनके व कांटे दिखाई ना दें, तो आपने स्वयं भी इसमें अनेक प्रकार के फुहारे व रंग बिरंगी अति सुंदर लाइटें लगवाई। बेलों व पत्तों से बनी हुई पशु पक्षियों की आकृतियाँ एवं पहाड़ी के समान एक और ऊंचाई पर भव्य दृश्य बनाया। आपने जब पश्चिमी देशों लंदन, कनाडा, अमेरिका आदि स्थानों को कृतार्थ किया
तो वहाँ के प्रसिद्ध फूलों की कलमें यहाँ मोती बाग में लगवाई। अब उद्यान के साथ साथ हर फूल को गमलों में भी लगवाया और उसी पर नाम भी लिखवाया। यहाँ पर मोर, तोते और भंवरे प्रातः समय आकर अपनी सुरीली आवाज़ें सुनाकर श्री आरती पर जाते हुए गुरुमुखों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। दर्शनार्थी संगतें नाचते हुए मयूरों को देखती हैं। अमराइयों की ठंडी ठंडी हवा एवं कोयल की मधुर कूकू की आवाज़ सुनती हैं तो अनायास ही उनके मुख से निकलता है कि योनि चाहे कोई भी हो, परंतु महापुरुषों के दरबार में उनका सानिध्य पाकर हर कोई खुशियों से फूला नहीं समा रहा। तो स्थायी निवासियों को आपने कई बार मोती बाग में श्री दर्शन देकर कृतार्थ किया। एक बार दोपहर को लगभग 11 बजे सभी गुरुमुखों के लिए श्री दर्शन खुले दोपहर को। तो भगत जन कई बार भक्ति प्रेम से सराबोर नाटिकाएं श्री चरणों में प्रस्तुत करते थे और इस अवसर पर भी कुछ भक्तजनों ने ब्रह्मा जी, शिवजी जी और देव ऋषि नारद, देव राजेंद्र एवं ऋषि मुनियों का वेश धारण किया। यह सब देवता प्रभु दर्शन की लालसा को लिए मोती बाग के द्वार पर खड़े थे और सभी भगत महात्मा जन भी उसी द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे थे। तो एक भगत जी को ब्रह्मा जी ने विनय की कि वह चारों वेद श्री चरणों में भेंट करना चाहते हैं और इसलिए श्री दर्शनों के लिए आज्ञा चाहते हैं। भगत जी ने कहा कि आप वेद भेंट करेंगे, परंतु किसके लिए? हमारे महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल जी सभी विद्याओं के सागर हैं, सिरमौर हैं। सागर को बूंद की क्या आवश्यकता है? हम भक्तों को उन्होंने एक ही शब्द में समस्त वेदों का सार तत्व समझा दिया है और हमें अधिक जानकारी या पढ़ने लिखने से अब कोई सरोकार नहीं है। एक शब्द गुरुदेव का जाका अनंत विचारे, पंडित था कि मुनि जना वेद न पावे पारे। ऐसा कहते हुए वह भगत जी आगे की ओर बढ़ने लगे। तभी भगवान शिव जी ने उन्हें अपनी विनती सुनाते हुए कहा कि मेरी चाहना केवल श्री प्रभु जी के दर्शनों की है, अतः श्री चरणों में प्रार्थना करना कि मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। तो भगत जी ने कहा कि अवश्य आप यहाँ द्वार पर ही प्रतीक्षा करें, मैं श्री चरणों में आपकी विनय पहुँचा देता हूँ। तो उधर देवराज इंद्र पारिजात वृक्ष अपने हाथों में लिए खड़े थे, जिसके एक एक पुष्प में समस्त रिद्धियाँ सिद्धियाँ व्याप्त होती हैं। उन्होंने भी एक भगत जी से विनय की कि वे इस वृक्ष को श्री चरणों में भेंट करना चाहते हैं। भगत जी ने कहा कि हमारे श्री गुरु महाराज जी के मोती बाग का प्रत्येक फूल पारिजात है। ऐसा कहते हुए वे भगत जी भी मोती बाग में चले गए। अब भगत जन परस्पर चर्चा करने लगे कि ये कौन अनजान व्यक्ति आज यहाँ पर आ गए हैं। कोई स्वयं को ब्रह्मा जी, कोई शिव जी और कोई मुनि नारद और कोई देवराज इंद्र बता रहे हैं। लगता है कि ये सब देवता आज एकत्रित होकर यहाँ आए हैं और उन्हें अंदर आने की श्री आज्ञा प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए कुछ ही देर में श्री प्रभु जी की कार मोती बाग के द्वार पर आ गई और कुछ भगत एवं महात्मा जन भी साथ थे। श्री प्रभु जी मुस्कुराते हुए कार से नीचे उतरे और गुरुमुखों को फरमाया कि आप सब अंदर की ओर प्रस्थान करें। तत्पश्चात उन सभी देवताओं व ऋषि मुनियों को पास बुलाकर फरमाया, घबराओ नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आप सबको भी अंदर बुला लेंगे, तब आप अपना भाव प्रकट कर लेना। अब श्री दर्शन खुले। अब ये अनुभव कीजिए, श्री दर्शन खुले हुए हैं और सभी श्री दर्शन कर रहे हैं और गुरुमुखों ने आनंद व खुशी में झूमते हुए भजन बोले
तब आपने फरमाया, कुछ प्रेमी बाहर खड़े हैं, उन्हें अंदर बुला लो। श्री आज्ञा पाकर के वे सब अंदर आए और द्वार पर प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने भक्तों को श्री आज्ञा के लिए जो विनय की वह भी सब कह सुनाई। अब श्री दर्शन के अनुपम नज़ारे एवं श्री कृपा को पाकर विनय की, प्रभु हमें भी अपने पावन श्री चरणों में स्थान दीजिए। तो एक भगत जी ने भजन आरंभ कर दिया कि जे मैं हुंदा दातिया मोर तेरे बाग आंदा। ये उस भगत ने भजन गाया मोती बाग में श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के आगे। तो उस भगत को श्री वचन हुए कि सभी देवी देवता ऐसे मानुष्य जन्म को पाकर प्रभु के साकार रूप के दर्शन करने को ललायित रहते हैं जिस समय आप विराजमान हैं। तो सबके नाटक में सबने देख लिया कि मानुष्य जन्म को पाकर अब आत्मा को परमात्मा में एकाकार करके लक्ष्य को पाना है। नाम की कमाई एवं भक्ति के साधनों में सतर्क रहकर उन्नति करनी है। मोर, चकोर, पक्षी तथा पेड़ पौधों ने मोती बाग में जगह इसलिए पाई है ताकि महापुरुषों के वातावरण में आने से इनकी 84 लाख योनियाँ यहीं पर इसी योनि में ही कट जाएंगी। गुरुमुखों, श्री अनंतपुर दरबार भक्ति के लक्ष्य को उपलब्ध कराता है। श्री परमहंस महान विभूतियों ने इसे तपस्या से परिपूर्ण कर मंजिल पर पहुंचाने के लिए बेमिसाल रचा है। यहाँ पर गुरुमुख प्रेमी पूर्वले पुण्य अर्थात कर्म, धर्म, यज्ञ, तप आदि सीढ़ियों को पाकर करके आए हैं। भक्ति की यह सीढ़ी आखिरी सीढ़ी है। तप आदि सीढ़ियों को पार करके आए हैं। भक्ति की यह सीढ़ी आखिरी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर जीवात्मा सदा सदा के लिए परमात्मा से एकाकार होकर उसमें मिल जाएगी, आवागमन के चक्कर से छूट जाएगी। इस लोक में आनंद सुख से जीवन व्यतीत करते हुए परलोक में भी सवार लेगी। महापुरुषों की वाणी है, जिन नाम ध्याया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। महापुरुष बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि भक्ति करो, सेवा करो, भजन सुमिरन करो, यही अपना काम है। यह अनेक प्रकार की रचना एवं दृश्य इसलिए ही गुरुमुखों के लिए बनाए जाते हैं ताकि बाहर कहीं घूमने की आवश्यकता ही ना पड़े। यदि कभी जाना भी हो तो इस वातावरण से स्वयं भी आनंदित रहेंगे और उसकी महिमा करते हुए दूसरों को भी आनंद प्रदान करोगे। तत्पश्चात नाम का महत्व समझाकर सबको नाम का सुमिरन करवाया। श्री गुरु महाराज जी ने सभी गुरुमुख इन दिव्य दर्शनों से कृतार्थ होकर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने मोती बाग को विदेश के सभी फूलों एवं साज सज्जा से पूर्ण कर दिया। श्री तृतीय पातशाही जी के समय से महात्मा आत्म अखंडानंद जी श्री अनंतपुर में अनंतसर की सेवा में अंदर की सेवा में संलग्न थे। तो उस समय से लेकर श्री महाराज श्री पंचम पातशाही जी के समय तक अपनी सेवा एकनिष्ठ होकर कर रहे थे। कुछ महात्मा जन एवं भक्त जनों ने जो कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पास अंदर की सेवा में थे, वे सब श्री प्रयागधाम, श्री संतनगर तथा कुछ एक विदेश में साथ जाते रहते थे। परंतु यह महात्मा जी श्री आज्ञा अनुसार श्री अनंतपुर में ही रहते थे। तो इन्होंने स्वयं कभी भी साथ जाने के लिए विनय नहीं की। श्री सतगुरु दाता ध्यान जी अपनी मौज से इन्हें एक बार श्री प्रयागधाम तथा एक बार संतनगर ले गए। तो महात्मा जी ने एक पूर्ण सेवक का परिचय दिया। साईं सरीखा सुमिरन कीजे, साईं सरीखा गावे, साईं सरीखी सेवा कीजे, तब सेवक सुख पावे।
महात्मा जी से कई बार अंदर वाले सेवक पूछते कि महात्मा जी, क्या आपके मन में कभी श्री सतगुरुदेव भगवान जी के साथ जाने की लालसा उत्पन्न नहीं होती है? तो वे अन्य स्थानों पर अपने दिव्य दर्शन और लीलाओं से निहाल करते हैं। महात्मा जी का एक ही उत्तर होता कि मुझे केवल श्री आज्ञा में रहना है, श्री प्रभु जी सदा मेरे संग साथ हैं। तो एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उनकी अचल निष्ठा का प्रमाण इस प्रकार दिया। आपने मोती बाग के प्रबंधक महात्मा जी को कहा कि मोती बाग में सब प्रकार के फूलों के गमले लाकर आनंद सत्संग भवन में रात्रि तक रख दें। ध्यान रहे कि कोई भी फूल यहाँ लाने से रह न जाए। मोती बाग के सभी गमले श्री सत्संग भवन में लाए गए। अब दूसरे दिन प्रातः श्री आरती से कार अंदर पहुंची तो महात्मा आत्म अखंडानंद जी गेट खोलकर वहाँ दंडवत करते और श्री दर्शन एवं आशीर्वाद पाते। अब उस दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कार को वहीं पर रुकवा दिया और स्वयं नीचे उतरकर फरमाया, महात्मा जी हमारे साथ चलो। ऐसा कहकर उन्हें आनंद सत्संग भवन में साथ ले गए। तो वहाँ जाकर एक गमले के पास जाकर उस फूल का नाम पढ़कर महात्मा जी को फरमाने लगे, आत्म अखंडानंद, यह स्पेन का बगीचा है। इस प्रकार इंडोनेशिया, लंदन, दुबई, टोरंटो, अमेरिका और मैड्रिड, लॉस एंजिल्स, सिंगापुर, मैसूर, बेंगलोर इत्यादि सब स्थानों के पुष्पों को कर कमल लगाकर दिखाते गए। अब अंत में महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, किसी ने भी इन सब जगह की सैर नहीं की होगी। हमने देश विदेश की यात्रा आपको यहीं पर करवा दी है, कैसे ठीक है? तो महात्मा जी ने दंडवत कर विनय की, प्रभु आपने मुझे केवल पुष्प ही नहीं अपितु हर स्थान के दृश्य भी दिखा दिए हैं। अब कृपा निधान ने इतना कष्ट है एक तुच्छ सेवक के लिए किया, मैं ऋणी व आभारी हूँ, मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो श्री वचन हुए, महात्मा जी यह तुम्हारी अचल निष्ठा का परिणाम है। महात्मा योग सत्यानंद जी साथ थे। उन्होंने विनय की, प्रभु आपकी लीला परम्पार है। आपने कैसे महात्मा जी को कुछ ही पलों में सब जगह का भ्रमण करवाकर सब दृश्यों का अवलोकन भी करवा दिया। ऐसे ही एक बार मोती बाग में सैर करते हुए आपने संग चल रहे सेवादारों को एक स्थान पर रोकर फरमाया कि यहाँ से आगे मत जाना। पंचम पाशी गुरु महाराज जी के साथ कुछ लोग सैर यानी कर रहे थे, उनके साथ उनको रोक दिया और फरमाया कि इससे आगे नहीं जाना। तो स्वयं अकेले कुछ दूर आगे चले गए, उनको वहीं पे रोक दिया। तो वहाँ पर हरिण का नन्हा सा, हिरनी का जो नन्हा सा बच्चा आकर खड़ा हो गया। आपने अपने कर कमलों से उसे कुछ खिलाया, उन्हें शीश पर कर कमल रखकर सहलाया और वह कुलाचे भरता हुआ बाहर निकल गया। सेवादारों ने विनय की, महाराज ये कहाँ से आया और कहाँ चला गया? आपने फरमाया, श्री अनंतपुर की धरती के आबाद होने से पूर्व यानी पहले जब यह जंगल था तो यह अपने परिवार सहित तब यहीं पर रहता था और यहाँ से सब वृंदावन में पहुँच गए। जब बना तो सभी इनके जो साथी थे सभी वो वृंदावन पहुँच गए। यह पुरानी रूह थी जो पुनः यहाँ आई है और अब इसी जन्म में ही इस योनि को काटकर सेवा के लिए यहीं आएगी, ये महाप्रभु ने फरमाया। तो आप प्राय प्रातः साय मोती बाग में सैर करते थे और एक बार फूलों की क्यारियों के पास आकर आपने सेवकों से पूछा, तुम फूल कैसे तोड़ते हो? देखो इन सब फूलों की पूरी कलियां ही निकली हुई हैं। तो सेवकों ने विनय की, प्रभु हम तो कम से कम फूल तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि बाग की सुंदरता बनी रहे, मगर जो गुरुमुख यहाँ घूमने आते हैं वे यहाँ से फूल अवश्य तोड़ते हैं और
ऐसे तोड़ते हैं जिससे कलियां ही टूट जाती हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ कुछ एक प्रमुख स्थानों पर 4-5 बॉर्डर या लिखकर फूल तोड़ना सख्त मना है लगा दिए जाएं तो श्री वचन हुए। क्या वचन हुए? नहीं, ऐसा कोई काम मत करो जिससे लोगों की भावना को ठेस पहुँचे। कुछ ऐसा उचित मार्ग अपनाओ कि जिससे आपका भी कार्य हो जाए और लोग भी प्रसन्न हों। तब श्री प्रभु जी ने स्वयं में एक कागज पर कुछ पंक्तियां लिखी, उनमें से कुछ एक इस प्रकार है। यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले